देखिए, शिक्षक दिवस तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षक दिवस मनाने से तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप अपने शिक्षक का सम्मान करना नहीं जानते, आप उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। केवल पैसे खर्च कर लेने से, पार्टी कर लेने से, एंटरटेनमेंट कर लेने से कुछ नहीं होता। सबसे ज़रूरी क्या है कि उस टीचर की रिस्पेक्ट करना जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको शिक्षित करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा फेसबुक पटा हुआ है शिक्षक दिवस के रूप में, और शिक्षकों के सम्मान में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। उसमें से बहुत सारे फेसबुक पर पोस्ट ऐसे भी हैं कि मैं उन सभी लोगों को शिक्षक मानता हूँ जिन्होंने मुझे जीवन में कुछ भी सिखाया। मेरे ख्याल से ये तर्क ही पूरा गलत है। अगर सभी शिक्षक हैं तो फिर डॉक्टर कौन है, फिर इंजीनियर कौन है, फिर वकील कौन है, फिर मेसन कौन है, टेलर कौन है, बार्बर कौन है? तो ये समझना होगा एक्चुअली हो क्या गया है कि सोशल मीडिया के युग में हम शिक्षक को शिक्षक मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि हमने जीवन में जिससे भी सीखा वही हमारा शिक्षक है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक वास्तव में शिक्षक है, गुरु है, हम उसके महत्व को नकार रहे हैं। यहाँ ये बात समझना आवश्यक है। अक्सर मैंने क्लासेज में बच्चों को देखा है कि सर, जब आप इतने ज्ञानी हो, आपको इतना ज्ञान है, आप इतने पढ़े लिखे हो, तो आप खुद क्यों नहीं बन पाए? अगर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा होता और मैं आईएएस बन जाता तो मैं केवल एक आईएएस बनता, केवल एक अधिकारी बनता। लेकिन जो एक शिक्षक बनने के बाद आप हजारों आईएएस बनाते हो, लाखों डॉक्टर बनाते हो, करोड़ों इंजीनियर्स बनाते हो। इसीलिए शिक्षक जो है ना, शिक्षक का बड़ा महत्व है। ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि जो शिक्षक है जिनसे हमने सीखा, तो भाई मम्मी पापा से सीखते हैं, वो भी हमारे शिक्षक हो गए। बेटा से पिता सीखता है, तो फिर मतलब पिता का जो शिक्षक हो बेटा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो ये बात मानना है कि एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है। जनरली हो क्या गया है अब इस देश के अंदर में, यहाँ के लोगों के अंदर ये मानसिकता आ गई है कि जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बनता है। इस तरह की मानसिकता देश में चल रही है, इस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर है, और इसी तरह की मानसिकता वो बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। उनकी नज़र में कि शिक्षक वो है, टीचर वो है जो ज़िंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाया, जो इंजीनियर नहीं बन पाया, जो आईएएस नहीं बन पाया, जो रेलवे में नहीं जा पाया, जो बैंक कर्मचारी नहीं बन पाया, वो वास्तव में शिक्षक है, वो टीचर है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, फीस देकर उससे इलाज कराते हो, बड़े गर्व से जाते हो। आप इंजीनियर के पास जाते हो नक्शा बनवाने, तो आप उसको फीस देते हो। वकील के पास जाते हो मुकदमा लड़ने के लिए, तो उसको आप फीस देते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो आपसे फीस ना मांगे। अरे भाई, टीचर भी प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ऐसे ही जैसे आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, ऐसे ही टीचर भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक व्यवसाय है। लेकिन ये व्यवसाय और व्यवसाय से बहुत अलग है, क्योंकि एक शिक्षक ऐसा होता है जो कभी फीस तो उसको कुछ मिलती है, लेकिन वो हमेशा बच्चे के हित में सोचता है। आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर कब याद आते हैं आपको? दुख में, तकलीफ में। जब आपके घर में बहुत बड़ी समस्या हो तब कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। नहीं जाने की इच्छा होती है, फिर भी आपको जाना पड़ता है। आप वकील के पास कब जाते हो? मजबूर होकर। जब कोई मुकदमा, केस, मर्डर, रेप, कोई भी अपराध, जमीन का विवाद, मतलब जहाँ पर विवाद है, तकलीफ है, दुख है, वहाँ पर आप कहाँ जाते हो? लॉयर के पास। लेकिन एक शिक्षक है, टीचर है, जहाँ आप जाते हो, आपको पढ़ाता है, वहाँ पर आप खुशी से जाते हो। आपके घर वाले आपको भेजते हैं, आप खुद वहाँ पढ़ने जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ आप दुख में नहीं जा रहे हो, तकलीफ में नहीं जा रहे हो, वहाँ आप कुछ जीवन में हासिल करने के लिए जा रहे हो, कुछ बनने के लिए जा रहे हो। तो इस तरह की सोच लाना होगा बच्चों के अंदर भी, गार्जियन के अंदर भी। कि जनरली एक कंसेप्ट चल पड़ा है, मैंने अक्सर लोगों को मुँह सुना है, कहते हैं कि टीचर फटीचर होता है। ऐसे वर्ड का इस्तेमाल, टीचर फटीचर होता है। भाई टीचर फटीचर क्यों होता है?
भाई टीचर जो कि राष्ट्र निर्माता है, किसी भी देश का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब वहां पर उच्च कोटि का शिक्षक ना हो। अगर देश तरक्की नहीं कर रहा है, विकसित नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने जो शिक्षकों का जो सम्मान होना चाहिए वह सम्मान हमने करना कम कर दिया है, हमने इज्जत करना कम कर दिया है। इसलिए आज शिक्षकों की ये हालत है। अभी मेरा एक ग्रुप है टीचर्स का, उसमें किसी ने ऐसे ही लिखा था कि जिनसे भी मैंने कुछ सीखा उन सभी शिक्षकों को पढ़ना। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो मैं दोस्तों से भी सीखते हैं, हम अपने भाइयों से भी सीखते हैं, अपने बहन से भी सीखते हैं, परिवार के बहुत सारे सदस्य सीखते हैं। तो क्या सभी शिक्षक हैं? नहीं। मेरी नज़र में शिक्षक वो है जो आपको विद्यालय में पढ़ाता है, आपको शिक्षित करता है, आपको एजुकेट करता है, आपको सही गलत का रास्ता बताता है। बल्कि मैं तो प्रोफेसर लेक्चरार भी टीचर ही कहलाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो नीचे पढ़ाते हैं 10th क्लास तक अप टू 12th तक, सही मायने में वो टीचर हैं, क्योंकि वो सही मायने में बीज डालते हैं, नींव है। जब आप बड़े हो जाते हो, आप बालिग हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो आपके अंदर तो समझ आ ही जाती है, आपको पता चल ही जाता है कि आपको जीवन में क्या करना है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन 10वीं 12वीं तक जो टीचर का काम है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसको हर एक क्षण, हर एक सेकेंड आपके ऊपर उसको निगरानी रखनी है कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप दिशा से भटक तो नहीं रहे हो, आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। प्रोफेसर लेक्चरर के लिए तो काम आसान है, वहाँ तो हमारा बना बनाया हुआ बच्चा जाता है और वहाँ क्लास में प्रोफेसर लेक्चर देते हैं और वहाँ से बच्चा चला जाता है। उन्हें ना कोई डंडे की ज़रूरत है, ना कुछ डांटने की ज़रूरत है। हमने भी कॉलेज में पढ़ाई की है, कॉलेज में जाते थे, लेक्चरर पढ़ाना शुरू करते थे, 2 गेट होती थी क्लास में। जिस बच्चे को नहीं पढ़ना है आप पीछे की गेट से चुपचाप बिना किसी आवाज़ किए बुक्स उठाइए और चले जाइए, आपका मन करे आप प्लेग्राउंड में बैठ जाइए। तो सबसे मुश्किल काम है छोटी क्लासेज को पढ़ाना, शिक्षित करना, उनको एजुकेट करना, जिससे कि एक अच्छे और सच्चे राष्ट्र का निर्माण हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अमेरिका और ब्रिटेन जैसा देश, वहाँ पर आपको पता नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका और ब्रिटेन में सबसे अधिक सम्मान डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा किसी का है तो वो वहाँ पर टीचर का है। सबसे ज़्यादा किसी को वेतन मिलता है डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा तो वो मिलता है टीचर को। इसलिए आज वो राष्ट्र तरक्की में है, सबसे आगे हैं, बुलंदियों पर हैं। अमेरिका ब्रिटेन का नाम आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया के अंदर में सबसे अधिक डेवलप्ड कंट्री, ताकतवर कंट्री के रूप में इनका नाम लिया जाता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपने शिक्षकों का सम्मान करना बंद कर दिया है। हम उनको हर एक चीज़ में पैसे से तोलने लगे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, अरे अब टीचर भी तो वैसे नहीं रहे तो बच्चे वैसे कैसे होंगे। अरे भाई, टीचर ने अगर 500, 600 या 700 रुपये की उसकी फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है या स्कूल की फ़ीस है, अगर वो मांगता है तो क्या उसने गुनाह कर दिया? क्या उसके खर्चे नहीं हैं? क्या उसकी फैमिली नहीं है? क्या सरकार उसके परिवार को पैसे देगी उसके परिवार को चलाने के लिए? ऐसा तो नहीं कर रही है, सरकार कोई इंसेंटिव तो नहीं दे रही है। तो आप लोगों के फीस से स्कूल चलता है और आपको पढ़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे की तराजू पर शिक्षकों को तोलें। अरे हमने तो फीस दे दिया, अब हम टीचर का सम्मान नहीं करेंगे। सम्मान का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। फीस आपके गार्जियन देते हैं, सर्विस होती है, बैंक जाते हैं हम, बैंक क्या करता है, आपको सर्विस देता है, उसकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइम पर आप जाते हो, बैंकिंग सर्विसेज लेते हो और फिर आप आ जाते हो। ऐसा तो है नहीं 24/7 आपसे बात करते हैं वो। आप रात के 9 बजे जाओगे तो बैंक खुला मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही टाइमिंग होता है, स्कूल की भी एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग के दौरान आपके गार्जियन की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, बात की जाती है, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कोई ये ना सोचे कि अगर हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले जो टीचर हैं या उस स्कूल का जो ऑनर है या जो प्रिंसिपल है वो आपके गुलाम हैं। ये अभिभावकों को, गार्जियन को स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो काम करने वाले टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं वो गार्जियंस के एम्प्लॉय नहीं हैं।
आपको उनको सम्मान करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे में कोई कमी है, आपको बताते हैं, तो आपको घर पर उसका ध्यान रखना होगा, देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया अमेरिका ब्रिटेन का, हमारे देश का एक अलग ही कल्चर है। हम सब ने शुरू से पढ़ा है, जबकि हमारे पुराने समय में क्या था, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, घर में भी आज भी श्लोक और मंत्र हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु से बड़ा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं यही कहना कि मिक्स मत करिए हर एक चीज़ को, कि जिससे हम सीखते हैं वो शिक्षक है। शिक्षक का मतलब ये जरूर होता है कि जिससे हम सीखते हैं वो शिक्षक है, लेकिन सही मायने में जो परिभाषा है, हमारे जो हम शिक्षक जिसकी हम बात करते हैं, वो हमारे स्कूल के हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, आपको शिक्षित करते हैं, आपको सही गलत का भेद बताते हैं, आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, वो शिक्षक हैं। तो आप सबको भी इस बात को समझना है कि अपने टीचर का रिस्पेक्ट कैसे करना है। और एक बात और, जो बड़े बच्चे ही हैं ज़्यादातर, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आपको स्कूल छोड़ देना चाहिए, आपको स्कूल में नहीं आना चाहिए, आपको घर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, बाल्टी को देखा है आपने, जो बाल्टी कुएं में उतरती है ना, वही उसमें से भरकर बाहर आता है। यानी कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको झुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर आप झुकना नहीं जानते, अगर आप ईगो में हो, एटीट्यूड में हो, अगर आपको किसी से कुछ लेना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। टीचर को से कुछ आपको सीखना है, लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। आप अगर झुकना नहीं जानेंगे, झुकना नहीं सीखेंगे, हमेशा अहंकार में रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे कि टीचर कौन होता है, हमारे पापा तो फीस दे देते हैं, हम तो इनकी क्या वैल्यू करेंगे। अगर इस तरह की मानसिकता और इस तरह की आपकी सोच है तो विद्यालय में आपको नहीं आना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये बच्चों में जो समस्या आई है उसका एक बड़ा कारण मैं गार्जियंस को मानता हूँ, क्योंकि गार्जियंस वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है शिक्षकों को, टीचर को, जो उसको देना चाहिए। उसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। नहीं तो क्या कारण है कि जब पीटीएम होता है स्कूल में तो गार्जियंस अवेलेबल नहीं होते, वो अपने बच्चे की कमी तक को जानना नहीं चाहते, वो समय पर आकर फीस जमा नहीं करना चाहते। यहाँ पर आकर शिक्षकों के साथ, जो शिक्षक उनके बच्चों को कई साल तक लगातार पढ़ाता है, लिखाता है, उन शिक्षकों के साथ ऑफिस में आकर बदतमीजी से पेश आना, उनसे बहस करना। अरे भाई, फीस मांग लिया, गुनाह कर लिया। डॉक्टर को फीस नहीं देते, इंजीनियर को फीस नहीं देते, लॉयर को फीस नहीं देते, किसको फीस नहीं देते? एक चॉकलेट, एक टीचर हूँ मैं, अगर मैं भी एक चॉकलेट लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे परचून की दुकान वाला तब तक एक चॉकलेट नहीं देता जब तक मैं 1 रुपया देता नहीं उसको। वो तो 1 रुपये की चॉकलेट नहीं देता। आपको तो कुछ फीस में करोड़ों अरबों, मतलब वो शिक्षा दी जा रही है जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। मुझे नहीं पता कि आप कल क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, आप कितना भी कमा सकते हो। क्या उन पैसों में आप अपने शिक्षकों को देते हो या दोगे? कल को जब आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, आईएएस आईपीएस आप बन जाओगे, तो क्या अपनी सैलरी में से हम टीचर को देने आओगे? कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आएगा। तो भाई क्या ये जो टीचर हैं उनका घर कैसे चले, उनका पेट कैसे भरेगा, उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? ये बात तो आप सबको समझना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी से कह रहा हूँ कि ये जो शिक्षक दिवस है, समझ रहे हैं, इस शिक्षक दिवस के महत्व को समझें। शिक्षकों का आदर करना शुरू करिए, नहीं कर रहे हैं तो सम्मान करना सीखिए, तुरंत में अकड़ जाना। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मैम ने बताया कि एक बच्चे को हमने कहा कि बाहर निकलो, नहीं निकला, हमने उसका हाथ पकड़ा तो वो हाथ खींचने लगा। मतलब इतनी अकड़ तीसरी चौथी क्लास के बच्चों में आ गई है। सोचिए कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। छोटी सी कोई बात हो तुरंत गार्जियन लड़ने के लिए आ जाएगा कि हमारे बच्चे से ऐसे क्यों बोला। तो भाई बच्चा, टीचर करेगा क्या? टीचर के तो सारे रास्ते बंद कर दिए। एक तरफ सरकार कहती है कि आप बच्चों को पीटिए मत, पीट देंगे तो आपको जेल की सज़ा हो जाएगी। दूसरी तरफ गार्जियन कहता है कि मेरे बच्चे को पढ़ाना भी है,
अच्छे से पढ़ाना है, उसको आना भी चाहिए। और आप कह रहे हो कि उसको आप डांटिए भी नहीं, पीटिए भी नहीं। भाई हम भी तो पढ़े हैं, हमने भी शिक्षा ग्रहण किया है, हमारी भी पिटाई होती थी, टीचर डांटते थे। कभी हमारे स्कूल में आज तक हमारे गार्जियन नहीं पहुँचे कि हमारे बच्चे को क्यों पीटा। हम इस बात से डरते थे कि अगर हमने घर जाके बता दिया कि आज हमारी स्कूल में पिटाई हुई है, तो हमारे गार्जियन हमें और 2 थप्पड़ मारेंगे कि तूने ज़रूर कोई गलती की होगी स्कूल में, इसीलिए तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पीटा है। लेकिन आज का बिल्कुल ही दौर बदल गया। तो ये सारी चीज़ें गार्जियन के लिए भी मैं इस मन से कहना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने घर में बच्चों को सुसंस्कृत कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, उसको सिखाइए कि बाहर स्कूल में उसको क्लासमेट के साथ बच्चों को कैसे बिहेव करना है, और जैसे उसकी सिस्टर है वैसे स्कूल में पढ़ने वाली जो गर्ल्स हैं वो उनकी सिस्टर हैं, और गर्ल्स को भी सिखाइए कि वो दूसरे जो बॉयज़ हैं वो उनके भाई हैं, और साथ ही किसी के साथ कोई लड़े झगड़े नहीं। और उनको बताएं कि आपका जो टीचर है वो मम्मी पापा सब वही है, वो जैसा चाहें जैसे करें वैसे करें, हमें तो बच्चे को सुधारना है, तब जाकर कहीं जाकर एक परिवर्तन होगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि मैंने जो आप सबसे ये बातें कही हैं, ये बात आप सबके जहन में ज़रूर जाएगी, ये बात आपके घर तक ज़रूर पहुंचेगी। आप सब ने शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो भी कुछ किया है, जो भी कार्यक्रम हमारे लिए आयोजित किया, इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।